पीकेबी के द्वारा सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए नया कैंटीन कार्ड बन रहा है जो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था कि ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करना है। उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई पासवर्ड भूल गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और हम अभी लाइव कार्ड बनाना सीखेंगे कि कार्ड बनाएंगे और समझेंगे कि क्या क्या हमें गलती नहीं करनी है, और अगर हमसे कुछ गलती होती है तो उसको कैसे सुधारना है। केपी के भी कैंटीन कार्ड बनाने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपको पहले रेडी करके रख लेने हैं। सबसे पहले आपको आपका सर्विस नंबर या किसी का कोई रेजिमेंटल आईडी बोलता है, फोर्स नंबर, उसको आपको नोट करना है। आपका अपना एक फोटो होना चाहिए, फोटो रख लेना है। उसके अलावा आप अपने आईडी कार्ड का एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ फाइल वो उसमें आपका फ्रंट और बैक होगा, दोनों को स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना के रख लेंगे। उसके अलावा जो भी आप पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे तो आपको उनका आधार कार्ड वहां पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं और कैंटीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और समझते हैं क्या क्या हमें गलती नहीं करनी है, और अगर गलती हो रहा है तो उसको कैसे सुधारना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है वो आप ब्राउजर पे जाइएगा, और वहां पे आपको लिखना है kpkbmha.in, ठीक है। इसको लिख के इंटर क्लिक कर देंगे आप, ठीक। तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। केपीकेबी की न्यू वेबसाइट ओपन होगी, जहाँ पे आपको न्यू कंज्यूमर और कंज्यूमर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपने पहले अप्लाई कर लिया है तो आप कंज्यूमर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो हम न्यू कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे, ठीक। न्यू कंज्यूमर के माध्यम से हम नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये आपको यहाँ भी मिल जाएगा और ऊपर भी ऑप्शन ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी हम न्यू कंज्यूमर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ चीज ध्यान रखिए। आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से ही अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम फिलअप करना है। देखिए, फुल नाम में आपको अपना फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम इंटर करना है। अब किसी का होता है फर्स्ट नाम होता है और लास्ट नाम होता है, मिडिल नेम नहीं होता, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और किसी का नाम इनिशियल के साथ होता है, जैसे मान लीजिए कोई पी श्रीनिवास करके है, तो आपको फर्स्ट नाम में पी केवल दिखना है, मिडिल नेम में आप श्रीनिवास लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पी लिख के स्पेस डालते हैं वो नहीं लेगा आप, ठीक। तो आप पहले पी लिखेंगे, फिर मिडिल नेम में श्रीनिवास लिखेंगे, और आपका कोई लास्ट नेम है। अगर आप मान लीजिए पी श्रीनिवास रेड्डी है, तो आप यहाँ पी श्रीनिवास मिडिल नेम में और लास्ट नेम रेड्डी हो जाएगा। या किसी का अनुज कुमार सिंह है, तो फर्स्ट नेम में अनुज डालेंगे, मिडिल नेम में कुमार डालेंगे और लास्ट नेम में यादव डालेंगे। या किसी का मिडिल नेम नहीं है, या कि केवल किसी का नाम अनुज ही है, तो केवल फर्स्ट नेम अनुज डालेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फुल नेम, अपना नेम फिलअप करेंगे, फादर का नाम फिलअप करेंगे जो आपके पैन कार्ड में, ठीक। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड के हिसाब से, पैन नंबर, और सर्विस स्टेटस। सर्विस स्टेटस में आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अभी कार्यरत हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या आपने सर्विस से रिजिग्नेशन दिया था, तो आप उस हिसाब से चूज करेंगे। अभी हम कार्यरत का देखते हैं, तो हम सर्विंग पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको रेजिमेंटल आईडी डालनी है, ठीक है। रेजिमेंटल आईडी में सबका अलग अलग होता है, किसी का आईडी कार्ड नंबर और रेजिमेंटल आईडी सेम होता है, किसी का रेजिमेंटल आईडी आईडी कार्ड नंबर अलग होता है। तो ये आपने अपने डिपार्टमेंट में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और उस हिसाब से अपना रेजिमेंटल आईडी फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम फिलअप करते हैं, और मैंने अपनी पूरी डिटेल सबमिट कर दी है, ठीक है। डिटेल सबमिट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें खुल के आ जाएगा हमारे सामने वेरिफिकेशन कॉन्टेक्ट का। अब यहाँ पे देखिए, किसी को मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे ओटीपी अगर आ रहा है आपके पास, तो वो आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है मोबाइल ओटीपी, ईमेल ओटीपी, यही पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी। इसी को सबमिट करके और वेरीफाई करना है। मोबाइल ओटीपी में मैं जो यहाँ पे मोबाइल ओटीपी लिखा हुआ है उसको मैं डालूंगा 0ABC29B0, ठीक है। और इसको मैं करूंगा वेरीफाई। उसके बाद मेल ओटीपी में मेल का ओटीपी डाल दूंगा 8E59 4D
7 8, ठीक है। अब इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना है, ठीक है। पासवर्ड आप देखिए, पासवर्ड में एक कोई अल्फाबेट अपर केस में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें नंबर होना चाहिए और सिंबल होना चाहिए। सिंबल में ये जो यहाँ पे मेंशन सिंबल है, @ हैश, डॉलर, इस प्रकार के सिंबल आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं पासवर्ड अपना बना लेता हूँ। फिलअप करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए, अभी क्या हुआ, पासवर्ड डाल के जैसे ही मैंने इंटर किया, वेबसाइट फेल हो गई, वेबसाइट डाउन हो गई, ठीक है। तो यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना है और घबराना नहीं है कि अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, फिर बैक जाएंगे केपी की वेबसाइट पे, ठीक है। हम फिर यहाँ इंटर करेंगे kpkvmha.in, ठीक है। अभी हम मेन वेबसाइट पे आ गए। अभी क्या हमने पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर दिया था, ठीक है। तो पासवर्ड डाल के अगर हमने नेक्स्ट कर दिया, तो अभी अगर हम दोबारा से न्यू कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट मोबाइल नंबर या सर्विस नंबर दिखाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैं न्यू रजिस्टर कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी थर्ड ऑप्शन पे ही लेके जा रहा है ये मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपनी हिस्ट्री को क्लियर करना होगा, तब जाके मैं यहाँ इस सेम ब्राउजर पे कर पाऊंगा। अगर मैं दूसरे ब्राउजर पे देखिए ओपन किया हूँ, अगर न्यू कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो यहाँ खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आपको अपने ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कर लेना है। हिस्ट्री क्लियर करने के लिए आप देखिए, यहाँ से जाके हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। या अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल H दबाइए, आपकी हिस्ट्री खुल जाएगी, ठीक। और यहाँ पे डिलीट ब्राउजिंग डेटा करिए, ठीक है। अभी हम लास्ट आवर का केवल डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे डिलीट ब्राउजिंग डेटा कर देते हैं, ठीक। अभी हम फिर से दोबारा जब खोलेंगे kpkv, तो खुल जाएगा, देखिए kpkvmha.in, ठीक। अभी खुल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन, तो आ गया। तो अगर ऐसा कभी आपके साथ हो रहा है, तो आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद फिर से अप्लाई कीजिए। अभी देखिए, हमने पासवर्ड डाल के नेक्स्ट किया था और फेल हो गया था। अगर हम अपनी वही सेम डिटेल दोबारा से फिलअप कर दिए, ठीक है। अभी मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए सर्विस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको सर्विस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या करेंगे। देखिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई, आपने पासवर्ड डाला, नेक्स्ट किया और फेल हो गया ये, तो उससे आगे जाके भी आप बैक आ गए, आप पूरा सबमिट नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे, आप कंज्यूमर लॉगिन पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाएंगे। कंज्यूमर लॉगिन पे जाके आपको अपना मेल आईडी डालना है, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था, ठीक। मैं यहाँ पर अपना मेल आईडी डालूंगा यूजर नेम के जगह पे। उसके बाद जो मैंने पासवर्ड बनाया था, वो यहाँ फिलअप करूंगा, ठीक है। कैप्चा डालूंगा, उसके बाद RPDSH1, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा गेट एक्सेस कोड पे। हाँ, देखिए अभी पासवर्ड करेक्ट करके मैं जैसे ही मैंने जो पासवर्ड बनाया था सही, वो डाल दिया, गेट एक्सेस पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास एक्सेस कोड आ गए। ये आपको मोबाइल पे नहीं आएगा, यही दिखाएगा, ठीक है। अब इसी एक्सेस कोड को हम यहाँ फिलअप करेंगे और उसके बाद वैलिडेट एक्सेस कोड करेंगे। अभी मैं पीछे जो लॉगिन कर रहा था, पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा था, तो हुआ ये था, मैंने कैप्स लॉक ऑन करके पासवर्ड डाला था, और अभी जब डाल रहा था तो कैप्स लॉक ऑफ करके डाल रहा था, इसलिए पासवर्ड नहीं ले रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो जब आप पासवर्ड बनाएं, तो उस समय ध्यान रखिएगा कि आपका कैप्स लॉक ऑफ है या ऑन है। तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगी, जब आप पासवर्ड इंटर करेंगे तो आप बोलेंगे मैं सही डाल रहा हूँ, लेकिन हो गलत रहा। तो हो सकता है उस समय आपने कैप्स लॉक ऑन करके डाल दिया हो, इस वजह से पासवर्ड गलत बता रहा है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिएगा। अभी हम डालेंगे 463AFDD2, ठीक है। हम इसको करेंगे वैलिडेट एक्सेस कोड। हमें डालना है हमारा सर्विस नंबर, हमने जो पैन कार्ड डाला, डेट ऑफ बर्थ, ये हमें दिखा रहा है। उसके बाद हमें अपनी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। अभी आपको जेंडर में आप अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको अपना रैंक डालना है। अब आप किस विभाग में कार्यरत हैं वो डालना है, स्टेट पुलिस, रेलवे, CISF, BSF, CRPF, आप जिसमें भी कार्यरत हैं, आप उनका आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है। अब एड्रेस फिल करने में आप ध्यान रखिएगा, जो आपके आई कार्ड पे एड्रेस होगा वही फिल करिएगा, वही फिलअप करिएगा, क्योंकि जब आप सब्सिडरी भंडार में वेरीफाई करने के लिए जाएंगे, तो आपके आई कार्ड से ही वेरीफाई होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो आपके आई कार्ड पे एड्रेस हो उसी को आप फिल करिएगा, ठीक है। तो मैं अपना एड्रेस फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एड्रेस फिलअप करने के बाद हमें फ़ोटो अपलोड करना है और रेजिमेंटल आईडी जो हमने डाली थी, उसका पीडीएफ फाइल हमें अपलोड करना है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आप पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे वो 250 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फ़ोटो आपका 140 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? उससे पहले हम इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमसे माँग रहा है, आर यू अ डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विस मेंबर? तो आप सर्विस मेंबर ही हैं जो ये अप्लाई कर रहे हैं। आप सर्विस मेंबर पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप नो करेंगे, ठीक है? डू यू हैव डिपेंडेंट फैमिली मेंबर? तो यहाँ पे आपको यस करना है। यदि आप आपके ऊपर फैमिली मेंबर डिपेंडेंट है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अब कितने फैमिली मेंबर है उनका आपको डिटेल सबमिट करना है। एक है तो एक, दो या तीन, चार। मैक्सिमम इसमें चार आप कर सकते हैं, ठीक है? चार से ज़्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप जितने फैमिली मेंबर को ऐड करेंगे उनका आधार नंबर भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक? तो फैमिली मेंबर का नाम यहाँ दे देंगे, ठीक? और उनका आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको अपना फोटो और आईडी कार्ड का पीडीएफ बना के सबमिट करना है, ठीक है? अपलोड करते समय ये आप ध्यान रखिएगा कि फोटो आपका 140 केबी से ज़्यादा और जो पीडीएफ फाइल है वो 250 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो फोटो अपलोड करने के लिए जो फोटो सिंबल दिया है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जहां हमने फाइल फोटो की सेव की है वहां पे जाके फोटो सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो फोटो हमारा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद वैसे ही पीडीएफ अपलोड करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहां हमने फाइल सेव की है उसको सिलेक्ट करेंगे जो 250 केबी से कम की फाइल है और उसको सिलेक्ट करके हम जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं या डबल टैप करते हैं तो वो फाइल अपलोड हो जाती है, ठीक है? यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आप के डिपेंडेंट में बच्चे हैं और उनका आधार कार्ड नहीं बना है तो उनका भी नाम आप ऐड कर सकते हैं बिना आधार कार्ड का, ठीक है? और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं तो ये सबमिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? तो यहाँ हमने अपनी डिटेल्स पूरी फिलअप कर ली है, फोटो अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, जो डिपेंडेंट है उनको अपलोड कर दिया। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो साइट थोड़ी स्लो है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट कीजिएगा और ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप कोई भी डिटेल गलती ना करें भरते समय, थोड़ा टाइम लीजिए, आराम से भरिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपने डिटेल गलत भरा और फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सब्सिडरी भंडार से उसको करेक्शन करवाएं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक प्रीव्यू विंडो ओपन होता है। यहाँ हम अपनी पूरी डिटेल्स को एक बार दोबारा से रीवेरीफाई करेंगे। आप री-वेरीफ़ाई कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप बैक पे क्लिक कीजिए और बैक पे जाके आप अपनी गलत चीज़ों को सही करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है आपके हिसाब से आपने जो भी डिटेल सबमिट की है, वो सही है, तो फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि पासवर्ड रीसेट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो आप बाद में पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा 3-4 दिन बाद, तो हो सकता है पासवर्ड रीसेट हो जाए, लेकिन फिलहाल पासवर्ड रीसेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और अगर आपका कोई सवाल है या कोई डाउट है आपको, तो हमने इसके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है एक्चुअली डिस्कशन करने के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ डालिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएँगे या जिस भाई को भी उसका सॉल्यूशन पता होगा, वो आपको उसमें कमेंट कर देंगे। तो उस डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब हम ये पूरी डिटेल्स अपना वेरीफाई करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है? और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा एप्लीकेशन नंबर, ठीक है? उस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है? ये एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है? अब यहाँ पे हम ये आपका डिटेल है, आपने एप्लीकेशन नंबर और किस डेट को अप्लाई किया ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? अभी हम इसको क्या है आप स्क्रीनशॉट लेके या अपने हिसाब से आपको जैसे भी रखना हो आप इसको अपने पास रख लेंगे, ठीक है? जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आप लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है? आप दोबारा लॉग इन हो सकते हैं अपना मेल आईडी और पासवर्ड डाल के। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी किसी का मेल आईडी से लॉगिन नहीं हो रहा है तो घबराइएगा मत। मेल आईडी की जगह आप अपना पैन कार्ड का नंबर यूज कर लीजिएगा और पैन कार्ड और पासवर्ड जो आपने बनाया वो डाल के आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? और यदि आपका अब भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें यहाँ कमेंट कर सकते हैं या हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है डिस्कशन का उसमें आप
अपना सवाल बता सकते हैं, या कोई भी समस्या है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हमने अभी केपी के कस्टमर केयर से भी बात किया था, उसका ऑडियो हम उस ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसे आप सुन पाएंगे। कुछ सवाल थे जो पहले वीडियो के थे लोगों के, तो उसी का जवाब हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था। तो वो ऑडियो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां से आप ले लेंगे, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद हम गेट वेरिफिकेशन पे जब क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हमें वेरिफिकेशन कोड डाल के वेलिडेट एक्सेस कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही हम एक्सेस कोड डाल के, जो हमें यहीं पे रेड कलर में लिखा हुआ ऊपर दे रहा है, उसको ही फिलअप करना होता है। ये मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे नहीं आएगा, ऐसा आप सोचे तो, ठीक है। और वेलिडेट एक्सेस कोड पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अब ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। यानी आपकी प्रोफाइल सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक देखिएगा, जो ग्रीन कलर की पट्टी है, वहां पे आपका पेंडिंग दिखा रहा होगा, ठीक है। कंफर्मेशन स्टेटस आपका पेंडिंग दिखा रहा होगा। अब ये वेरीफाई कब होगा? आपको अपने सब्सिडरी भंडार में जाकर वेरीफाई कराना होगा, ठीक है। यहाँ आप जाएंगे माई प्रोफाइल सेक्शन में, तो जो भी डिटेल आपने सबमिट की है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। आपने जो भी डिटेल सबमिट की वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ से प्रोफाइल में जाके चेंज कर सकते हैं। मैं अभी करूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने पासवर्ड बनाया था तो कैप्स लॉक ऑन करके बना दिया था, ठीक है। तो अभी मैं उसको रीसेट कर ले रहा हूँ। अपना ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ध्यान रखूंगा कैप्स लॉक ऑफ ऑफ करके ही मैं पासवर्ड बनाऊंगा नया वाला। और नया पासवर्ड बनाकर मैं यहाँ पे सेव पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे करूंगा मेरा नया पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनको आप लॉगिन करके देख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो केपी के न्यू कार्ड के बारे में, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई सुझाव है, तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट में या हमारे टेलीग्राम के ग्रुप चैनल में, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।